अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आमिर रज़ा व्लॉग और मैं हूं आमिर रज़ा। पीछे मेरे मकाई का खेत नज़र आ रहा है। काफ़ी दिन हो गए इसे मैंने स्प्रे नहीं कराया। मकाई की फसल है, काफ़ी हद तक मुतासर हुई है, उसकी बढ़ोतरी रुक गई है, स्ट्रेस में आ गई है। तो मैंने एग्रीकल्चर के नुमाइंदे को बुलाया, उससे मैंने फसल चेक करवाई है। तो उसने मुझे कहा कि इसे अमीनो एसिड का स्प्रे करो। तो मैं स्प्रे ले आया हूँ, अमीनो एसिड भी ले आया हूँ, साथ बाइफेंथ्रिन भी लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। साथ साथ मैं आपको बताता भी हूँ जो बाइफेंथ्रिन का क्या फ़ंक्शन है और जो अमीनो एसिड है उसका क्या फ़ंक्शन है। दो दवाइयाँ लेके आया था, एक अमीनो एसिड है और एक है बाइफेंथ्रिन। इसमें हम डालेंगे बाइफेंथ्रिन 50 सीसी और जो अमीनो एसिड है वो 80 से 100 सीसी हम इसमें डालेंगे। टैंकी को पहले पानी से धोएंगे। पहले स्प्रे होती रही है, इसलिए हमने इसे साफ़ किया है कि पहले वाले जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इसे पानी से भरेंगे, अब इसे भर के इसमें फिर दवाई डालेंगे, ऊपर से फिर इसे फुल कर देंगे ताकि दवाई फिर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें 50 सीसी डाल रहे हैं, 50 सीसी हो गई। ये जो है अमीनो एसिड ये हम डालेंगे 80 सीसी। ये एक हो गया 50, 30, 80 सीसी हो गया। अब इसे पानी से भर लेंगे हम। ये अब टैंकी हम भर लेंगे इससे और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी दवाई। ये टैंकी हमारी फुल हो गई है और दवाई अच्छी तरह मिक्स हो गई है। स्प्रे शुरू हो चुकी है, एक एक के लिए हम स्प्रे करेंगे ताकि हर पौधे पे दवाई साथ पोट्रे टीम 120 के एक फनकार आया हुआ है, साथ ऊपर रख। अब वो चौड़ाई में थी, अब ये लंबाई में शुरू कर दिया हमने। मकाई की फसल को जो है इसमें कीड़ा लगता है सबसे ज़्यादा, तो 5वें दिन 6ठे दिन लाजमन इसे स्प्रे करनी पड़ती है। बाइफेंथ्रिन की कर दें या एमामेक्टिन की कर दें, फिर ये कीड़े से महफूज रहती है। स्प्रे इस तरह से करें कि 2 लाइनें हमारी कवर हो रही हैं इससे। ये अमीनो एसिड जो है ये मकाई की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करेंगे और जो बाइफेंथ्रिन है उसे जो गाचे के अंदर कीड़ा लगता है ना, उसे ये ख़त्म कर देगा, जिससे इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ी बूटियाँ हैं। तो मेरा जो प्लान है इस स्प्रे के बाद कल परसों में स्प्रे पानी लगवा दूंगा और यूरिया खाद जो है साथ फ्लड कर दूंगा। 3 लाइनें कवर कर रही है। अब जो हमने सेटिंग की है इसकी 3 लाइनें जो है वो कवर कर रही है। ये 9 कनाल है मकाई मेरी, तो इसमें तकरीबन लगेंगी हमारी 5 टैंकियाँ। जो एक टैंकी होती है वो तकरीबन 20 लीटर की होती है, तो ये तकरीबन 1.25 कनाल जो है वो कवर कर जाती है। अगर आपको मैं मकाई की वैरायटी के हवाले से बताऊं तो ये जलंधर का बीज मैंने लिया था, पाक अफगोई। ये अमूमन चारे के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं साइलेज भी काश्त करता रहता हूँ। साइलेज जो गर्मी वाला है वो काश्त नहीं करता, सर्दियों में अगस्त में जो काश्त होता है वो मैं करता हूँ। फिर ये टैंकी मेरे ख्याल में रास्ते में ख़त्म हो जाएगी, तो जहाँ ये ख़त्म होगी ये उसे जगह को निशान ज़दा कर देगा ताकि दोबारा वहाँ से शुरू कर सके। टैंकी हमारे दरमियान में जाके ख़त्म हो गई है, अब इसे हम दोबारा भरेंगे, स्टार्ट करेगा। लड़का स्प्रे कर रहा है। ये टैंकी हम दोबारा भर रहे हैं, पहले टैंकी ख़त्म हो दोबारा ले आया है। ये आपको नज़र आ रहा है फिर सामने मकाई का खेत, ये गंदम का खेत है मेरा। पिछले दिन हवा की वजह से गंदम काफ़ी सारी गिर गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है इससे। ये मुजम्मिल दवाई डाल रहा है, इसमें 80 हो गई है।
ये लास्ट टाइम व्लॉग में मैंने बताया था कि नलके के बड़े फ़ायदे हैं। तो ये स्प्रे के वक्त हमें टैंक की दूर दराज से नहीं भरनी पड़ती, आसानी से जो स्प्रे करने वाला है पास ही से ये भर सकता है टैंक की स्प्रे वाले। ये मुजम्मिल अब इसे उठाने लगा है। एक बेड लगा लिया, अब ये दूसरा बेड लगाएगा। ये दूसरी टैंकी हमारी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। पांच टैंकियां हमारी लगेंगी इस 9 कनाल पे। ये जी मुजम्मिल अब तीसरी टैंकी भर रहा है। तो हमारे अभी प्लाट आधे से भी कम हुआ है। अब जो तीसरी टैंकी जाएगी तो तकरीबन आधे से थोड़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो 2 टैंकी और लगेंगी इस प्लाट पे, तो ये पूरा कवर होगा। मैं मुजम्मिल को कह रहा हूँ कि हर चक्कर पे ना जो दवाई वाली बोतल है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया करे, हिला लिया करे, ताकि दवाई मिक्स हो जाए। मुजम्मिल ने तीसरी टैंकी भर ली है। 3 मकाई की लाइनें स्प्रे कर रहे एक चक्कर में, 3 और होंगी और एक और आधा चक्कर जाएगा और टैंकी ख़त्म हो जाएगी और ये फिर आधी भी हो जाएगी हमारी। टैंकी आधी रह गई हमारी और उठाने को क्या ज़्यादा एरिया कवर हो। ये देख सकते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली है। पिछली रात छोड़ के उससे जो पिछली रात थी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और साथ तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से जो गंदम की फसल है वो गिर गई है। अब इसका नुकसान क्या होगा, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि कैसी गिरी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये गिरी पड़ी है ना। इसका नुकसान ये है कि इसका जो बीज है ना सिट्टे में, वो बरीक रह जाएगा, पैदावार में कमी आ जाएगी। ज़ाहिर बात है कि हर किसी की गंदम गिरी है तो हर किसी की पैदावार में कमी आ जाएगी। ये अब थोड़ा चक्कर ही जाएगी और फिर वापस आएगा लड़का। वहाँ पे ये निशान लगा देते पाँव से, ताकि दोबारा जब शुरू करे तो उसी जगह से शुरू करे। मशाल मेरे साथ ही होती है हर वीडियो में, आप आवाज़ भी सुनते होंगे। मुजम्मिल वापस आ गया। मुजम्मिल अब आ गया चौथी टैंकी पर जनाब। ये फुल हो गई। अब ये कबीर सपोर्ट कर रहा है टैंकी उठवा। जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारी रह गई हैं तकरीबन मकाई की। एक चक्कर ये आ रहा है, एक दोबारा जाएगा और एक और चक्कर लगेगा और हमारा ये टारगेट आज का अचीव हो जाएगा। तो मुजम्मिल एक और चक्कर जा रहा है। टैंकी थोड़ी सी रह गई है, एक आधी टैंकी और लगेगी और ये जो 9 कनाल का हमारा खेत है ये मुकम्मल स्प्रे हो जाएगा। हमारी लाइनें बच गई हैं 3, तो हमने डिसाइड किया है कि आधी से थोड़ी कम टैंकी भर लेते हैं हम, हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा और बच्चे की भी नहीं। और ये डिसाइड किया है कि इसमें जो है अमाइनो एसिड है वो 40 कर देते हैं और जो है बाइफेंथ्रीन उसे हम कर देते हैं 25। आखिर जा रहा है मुजम्मिल। परिंदे घरों को वापस जा रहे हैं, शाम के साय ढलने को वापस आ रहा है। जो स्प्रे बची हुई है मैंने कहा उसे ज़ाया ना करें, स्प्रे करता और तेज़ चलता। ये टैंकी अपने आखिरी सांस ले रही है। ये हाथ ना बटन के लिए होता है। जी व्यूअर्स हमारी जो स्प्रे है मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल आमिर रज़ा व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।